नमस्ते किसान भाइयों। मार्च और अप्रैल के महीने में लहसुन के बाज़ार भाव की क्या स्थिति रहेगी? क्या इन 2 महीनों में लहसुन के बाज़ार भाव में तेज़ी देखने को मिल सकती है? इस पर चर्चा करेंगे हम। और उसके बाद लहसुन के निर्यात को लेकर अभी क्या खबर निकल कर आ रही है? क्या इन 2 महीनों में लहसुन का निर्यात बढ़ने की कोई संभावना है? इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हमें सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों कि लहसुन को अभी बेचना चाहिए या फिर थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, आगे चलकर क्या स्थिति बनेगी भाव की। इन सभी बातों को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो किसान मित्रों, 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन आप इसको पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको सही और सटीक निर्णय ले सके कि हमें लहसुन को अभी रोकना है या फिर इन 2 महीनों में हमें बेच देना चाहिए। सारी लहसुन बाज़ार भाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया किसान मित्रों, तो इसी प्रकार की मंडी भाव की जानकारी आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, अगर जो अभी हम हाल फिलहाल लहसुन के मंडी भाव की अगर जो बात करें तो हमें मार्च की 1 तारीख को यानी कि शनिवार को 300 से 400 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। यानी कि जो माल 6,000 तक बिक रहे थे वे 6,700 800 रुपये तक देखने को मिले। और जो अच्छी क्वालिटी की, जो बेस्ट क्वालिटी का माल था जिसका पर्दा शाइनिंग सभी अच्छी थी, वह 8,000 रुपये तक हमें देसी लहसुन बिकती हुई देखने को मिली। और वही तेज़ी हमें यानी कि सोमवार 3 तारीख को भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। यानी कि जो बेस्ट क्वालिटी का माल था जिसका पर्दा शाइनिंग सभी अच्छे हैं, वह 8,000 8,500 तक के भाव देखने को मिले। और जो यूँ समझ लीजिए कि 15 दिन पहले जो 4,000 लहसुन बिक रही थी, वह सोमवार को यानी कि 3 मार्च को हमें 6,000 से 7,000 तक के रेट देखने को मिले। और वही स्थिति ऊटी की भी है किसान भाइयों। ऊटी और जो हमारी देसी लहसुन है वह सेम रेट पर मंडियों में बिक रही हैं। जो अच्छी क्वालिटी का माल है वह 8,000 9,000 1-2 लाट बिकते हुए हमें देखने को मिले। तो किसान भाइयों, यह तेज़ी आने का कारण क्या है, इस टॉपिक को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर जो किसान हड़बड़ा कर घबराहट में अगर जो माल को मंडियों में ज़्यादा लाना प्रारंभ कर देंगे यानी कि मंडियों में आवकें बढ़ेगी, तो भाव में कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिलेगी। और यही स्थिति अभी बनी हुई किसान भाइयों की। जिस प्रकार के भाव चल रहे थे उससे किसानों को अपनी ये समझ लीजिए कि बीज का पैसा भी नहीं मिल रहा था। और किसानों ने जैसे ही ब्रेक लगाया लहसुन को, मंडियों में कम आवकें होना प्रारंभ हुई और भाव में हमें तेज़ी देखने को मिली। तो इसी तरह किसान भाइयों, हमें प्लानिंग बनाकर एक रणनीति बनाकर थोड़ा थोड़ा जो है लहसुन को मंडियों में ले जाना है ताकि आवकें ना बढ़े और भाव में हमें इसी तरह जो है बढ़त देखने को मिले। क्योंकि किसान भाइयों, अगर जो आप आवकें बढ़ाएंगे तो इसका पूरा फ़ायदा जो है बड़े बड़े व्यापारी हैं जो लहसुन का स्टॉक करते हैं या फिर निर्यात करते हैं वह उठाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों, पूरा प्लान बन चुका है कि किस तरह किसानों को जो है भ्रमित करके उनका फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि यह माहौल पूरा बनाया जा चुका है कि इस बार जो है लहसुन का बहुत बड़ा रकबा है, बहुत बड़ा ज़्यादा उत्पादन हुआ है, तो आगे चलकर भाव नहीं मिलेंगे, भाव में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। इसी तरह के वीडियो जो है आप यूट्यूब पर आपको हर दूसरा तीसरा वीडियो मिल जाएगा कि आने वाले दिनों में लहसुन फेंकना पड़ेगा या 5 रुपये किलो बिकेगा। क्योंकि यह पूरा माहौल बनाया गया है किसानों को फंसाने के लिए, ताकि इसका सीधा फायदा जो है बड़े बड़े जो व्यापारी है बड़े पैमाने पर लहसुन का जो है स्टॉक करते हैं या निर्यात करते हैं वह उठा सके। क्योंकि किसान घबरा कर जो है लहसुन को पूरा का पूरा मंडी में ले जाकर बेचे और ज़्यादा पैमाने पर जो है आवकें बढ़े और भाव में भारी गिरावट आए और उसका सीधा फायदा जो है व्यापारी उठा सके। तो हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें थोड़ा थोड़ा लहसुन ले जाना है क्योंकि भाव किसान भाइयों आगे चलकर अच्छे मिलेंगे। इसके पूरे संकेत मिल रहे हैं हमें।
लहसुन का इतना कोई बड़ा रकबा बड़ा नहीं है, और अगर जो रकबा बड़ा भी है तो जो पिछले साल जो उत्पादन आया था, इस साल जो है उत्पादन घटा है, इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं निकल रहा है। और बहुत ज़्यादा जो लेट वैरायटी जो लगाई गई थी, यानी कि कुछ एरिया में जो है बोवनी जो है लेट हुई थी बारिश होने की वजह से, उन एरियो में जो है लहसुन में बीमारी आने की वजह से बहुत लहसुन डैमेज भी हुई है, ख़राब भी हुई हैं। उस वजह से कोई इतना उत्पादन होगा नहीं और हमें आगे चलकर अच्छे भाव मिलेंगे, क्योंकि किसान भाइयों निर्यात को लेकर भी बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही हैं। जैसे कि अभी ये जो हमें तेज़ी देखने को मिली, इसकी 2-3 वजह हैं किसान भाइयों, जिसके कारण जो है हमें 1000 से 1500 रुपये की जो है तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो यह निर्यात को लेकर आ रही है, क्योंकि किसान भाइयों अभी जो है चाइना और भारत, ये 2 ही देश हैं जो सबसे ज़्यादा लहसुन का उत्पादन करते हैं और अन्य देशों को जो है लहसुन का निर्यात करते हैं। और अभी तक किसान भाइयों सबसे ज़्यादा विश्व में लहसुन का निर्यात जो है चाइना करता आया है। और अभी जो 2 सालों में चाइना की लहसुन का जो बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है, उस वजह से बहुत सारे देशों में चाइना की लहसुन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और हमारी जो भारतीय लहसुन है, इसकी बहुत बड़ी डिमांड निकल कर आ रही है, इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और उसी वजह से इसका जो है पिछले साल बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात किया गया और अन्य देशों में भारतीय लहसुन को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और इस साल जो है पिछले साल की तुलना से यूँ समझ लीजिए कि 10 लाख मीट्रिक टन और ज़्यादा जो है निर्यात होने का अनुमान है, क्योंकि जो अन्य देशों से डिमांड निकल कर आ रही है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, शिकागो और अन्य जो अरब कंट्री है, जहाँ बड़े पैमाने पर लहसुन का निर्यात होता आया है, उन देशों से भारत की लहसुन को बड़े पैमाने पर जो है निर्यात का ऑर्डर मिला है। तो इस वजह से किसान भाइयों इस साल भी यानी कि 2025 में भी बड़े पैमाने पर भारत से लहसुन का निर्यात होगा। और जैसे जैसे मंडियों में सूखी हुई लहसुन और अच्छी क्वालिटी की लहसुन जो है आना प्रारंभ होगी, तो निर्यात में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये चर्चा तो हो गई किसान भाइयों निर्यात को लेकर, और अभी हाल फिलहाल मंडियों में लहसुन के क्या भाव चल रहे हैं उसके ऊपर। और अब इस वीडियो का हमारा मेन पॉइंट किसान भाइयों कि मार्च और अप्रैल के महीने में हमें लहसुन के बाज़ार भाव क्या देखने को मिलेगी, क्या तेज़ी आएगी या फिर इससे भी नीचे भाव जा सकते हैं। तो किसान भाइयों अभी जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ कुछ ज़िलों में जो है लहसुन की हार्वेस्टिंग प्रारंभ हो चुकी हैं, और इस महीने में यानी कि मार्च के महीने में पूरी तरह से लहसुन की हार्वेस्टिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो धीरे धीरे जो है मंडियों में आवकें भी बढ़ेगी, और इस जो है महीने में मंडियों में कुछ छुट्टी के अवकाश भी रहेंगे। उस वजह से भी आवकों का अगर जो दबाव बनता है तो हमें भाव में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर जो आवकें कंट्रोल रही, हमने एक सीमित मात्रा में अगर जो मंडियों में आवकें रखी, तो हमें भाव में दबाव देखने को नहीं मिलेगा, कुछ बढ़त में ही हमें भाव देखने को मिलेंगे। और अप्रैल के महीने में किसान भाइयों पूरी तरह से जो है सूखा लहसुन मंडियों में आना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि स्टॉक वाला और निर्यात वाला माल आना प्रारंभ हो जाएगा। तो इन महीनों में यानी कि अप्रैल के महीने में हमें तेज़ी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि अप्रैल के महीने में सूखी लहसुन आने से निर्यात में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी जैसे कि जो है अन्य देशों से डिमांड निकल कर आ रही हैं, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया से जो डिमांड अच्छी बनी हुई है लहसुन के निर्यात को लेकर, तो इन देशों में जो है लहसुन का बड़े पैमाने पर अप्रैल के महीने में निर्यात होना प्रारंभ होगा। तो हमें भाव में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो हमें किसी भी हड़बड़ाहट में गलत डिसीजन नहीं लेना है। जितनी हमने लहसुन का उत्पादन करने में लागत लगाई है, उतनी लहसुन आप बेच सकते हो, और बाकी की जो लहसुन है वह हमें थोड़ा थोड़ा करके बेचना है और समय समय का भाव लेना है। हमने अगर जो हड़बड़ाहट में पूरा का पूरा लहसुन मंडी में ले जाकर बेच दिया, तो यूँ समझ लीजिए कि आगे चलकर अगर जो भाव अच्छे बने, यानी कि जो पिछले साल वाली जो स्थिति हुई, अभी जो यूँ समझ लीजिए कि मार्च में जो भाव चल रहे हैं, अभी के समय में जो भाव चल रहे हैं, यानी कि 7 से 8 हज़ार
9,000 तक के हमें भाव देखने को मिल रहे हैं। यही स्थिति हमें 2024 के मार्च के महीने में देखने को मिल रही थी। मंडियों में भारी मात्रा में जो है आवकें बनी हुई थी और हमें लहसुन के भाव में भारी गिरावट देखने को मिल रही थी, यानी कि 7 से लगाकर 9-10 हज़ार तक हमें लहसुन के भाव देखने को मिल रहे थे। और बाद में जाकर क्या स्थिति बनी, आपको भी पता है कि 30,000 से 35,000 के आंकड़े को लहसुन ने पार किया। तो यह स्थिति ना बने इसलिए हमें आवकों को कंट्रोल में रखना है और आगे चलकर भी भाव अच्छे मिलेंगे किसान भाइयों। लहसुन का कोई इतना बड़ा पैमाने पर जो है उत्पादन नहीं हो रहा है, लहसुन सीमित मात्रा में ही है। हमें अगर जो हमने सही डिसीजन लिया तो हम समय का अच्छा भाव लेते रहेंगे और आगे भी भाव अच्छे बनेंगे। तो यह थी किसान भाइयों लहसुन के बाज़ार भाव निर्यात को लेकर और मार्च के महीने में क्या स्थिति बनेगी उसके ऊपर। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।